हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार्स ऑफ मैथमेटिक्स। हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एससी मलिक की बुक पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ रियल एनालिसिस। ठीक है, इसके हमारे 6 सेक्शन तक कंप्लीट हो गए। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर विद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया एंड नाउ हमारा 4th चैप्टर चल रहा है जिसमें हम 7 सेक्शन पर हैं। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक टेस्ट, कोची इंटीग्रल टेस्ट एंड गॉस टेस्ट, और उस पर बेस्ड हम लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है। इफ समीशन यू एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन log यू एन बाई यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल, then the series converges for L greater than 1 and diverges for L less than 1। कि अगर हमारे पास un कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच दैट की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू log un बाई यू एन प्लस 1, अगर हमारे पास L आता है, अगर वो L हमारा ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हमारी कन्वर्ज होगी, और अगर L लेस देन 1 है तो सीरीज हमारी डाइवर्ज होगी। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कि अगर इस टेस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखते हैं हम। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्केयर एक्स स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी भी सीरीज की कुछ टर्म्स को हटा देते हैं या कुछ टर्म्स ऐड कर देते हैं तो उस सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बिहेवियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म यू एन इज इक्वल टू एन की पावर एन एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी सीरीज को देखते हैं उस पर रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है देन हम राबिन्स टेस्ट अप्लाई करते हैं। जब हमारा ये हो जाए कि जो हमारा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस 1 है, अगर उसमें ई की टर्म्स इन्वॉल्व हो तब हम वहाँ पर राबिन्स टेस्ट अप्लाई करके ना अप्लाई करके लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं यहाँ से। सो हमने निकाला लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 बाई यू एन। सो ये हमारे पास आया लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस 1 बाई एन की पावर एन। तो हम इसको जैसे ही सोल्व करेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन की पावर एन, और ये हमारा ई के एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के इक्वल होता है तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई एक्स। तो अगर हम रेशो टेस्ट में ऐसे करते हैं यू एन बाय में एंड यू एन प्लस 1 ऊपर रखते हैं तो हमारा जो हमारा रेशो टेस्ट है वो कन्वर्ज करता है ई एक्स लेस देन 1 के लिए और डाइवर्ज करेगा अगर ई एक्स ग्रेटर देन 1। अगर हम ऐसे करते लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाई यू एन प्लस 1, तब हमारा ये कन्वर्ज करता है अगर एल ग्रेटर देन 1 और डाइवर्ज करता है एल लेस देन 1 और एल इज इक्वल टू 1 के लिए। ये टेस्ट हमारा फेल हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने उल्टा किया है, इसको यू एन प्लस 1 बाई यू एन किया, तो अब कन्वर्ज करेगा अगर हमारा एल लेस देन 1 होगा और डाइवर्ज करेगा अगर एल ग्रेटर देन 1 होगा। तो बाय द रेशो टेस्ट द सीरीज कन्वर्ज इफ ई एक्स लेस देन 1 or x less than 1 by e and diverge for x greater than 1 by e and test fails when x is equal to 1 by e। तो अब हम x is equal to 1 by e पुट करते हैं तो हमारे पास un by un plus 1 वो है हमारे पास n बाई n प्लस 1 की पावर n इंटू ई। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un बाई un प्लस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ से और log un बाई un प्लस 1 क्या है हमारे पास ये। अब इसको मैं बाय में ले जाती हूँ log 1 बाय n प्लस 1 बाय n का इनवर्स। तो log की प्रॉपर्टी होती है जो ये होता है ये बाहर आ जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स बन जाएगी यहाँ पर log n प्लस 1 बाय n और बाहर माइनस चला जाएगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर n साथ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर n बाई एन प्लस 1 की पावर n है तो माइनस n बाहर ले लिया क्योंकि log की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 1 माइनस n log 1 प्लस n।
तो यहाँ पर हमने log की एक्सपेंशन ओपन की है, log 1 प्लस एक्स हमारे पास इक्वल होता है x माइनस एक्स स्क्र बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4। तो इस टाइप से हमने log की एक्सपेंशन ओपन की, तो हमारे पास आया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 1 माइनस n 1 बाई n माइनस 1 बाई 2n स्क्र प्लस 1 बाई 3n क्यूब। तो यहाँ से जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये n अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 आएगा। इट मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un बाई un प्लस 1 हमारे पास 1/2 आया, और 1/2 हमारा लेस देन 1 होता है। तो लॉगरिथमिक टेस्ट में अगर हमारे पास l लेस देन 1 होता है तो सीरीज हमारी डाइवर्स करती है, हेंस द सीरीज कन्वर्ज फॉर x लेस देन 1/e एंड डाइवर्स फॉर x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1/e। तो क्योंकि यहाँ लॉगरिथमिक टेस्ट में यही है कि सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी अगर l ग्रेटर देन 1 और डाइवर्स करेगी अगर l लेस देन 1। ठीक है, तो ऐसे हम लॉगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम un बाई un प्लस 1 निकालते हैं एंड देन हम n log un बाई un प्लस 1 निकालते हैं और l की वैल्यू देखते हैं, अगर l ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्स, अगर l लेस देन 1 तो डाइवर्स। तो यहाँ पर ये नोट में यही बताया गया कि जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइप का आ जाए, un बाई un प्लस 1 फाइंड करते हैं जब हम, तो हम वहाँ पर राबिस टेस्ट अप्लाई ना करके वहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो लॉगरिथमिक टेस्ट इज जनरली मोर हेल्पफुल इन दिस सिचुएशन लाइक टू अबव वेयर द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर लाइक e इन un बाई un प्लस 1 मेक्स द एप्लीकेशंस ऑफ राबिस टेस्ट डिफिकल्ट, कि हमारे पास राबिस टेस्ट इस केस में अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर un बाई un प्लस 1 में अगर e इन्वॉल्व हो तो हम यहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना इम्पोर्टेंट समझते हैं। ठीक है, आगे है हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट। सो इंटीग्रल टेस्ट को पढ़ने से पहले हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इस पर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं एंड देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इस टॉपिक पर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे CSIR नेट के। इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, या तो हमारे पास लिमिट जो होती है वो इन्फानाइट होती है, वो हो गया हमारा फर्स्ट काइंड, या फिर हमारे पास जो फंक्शन होता है अंदर गिवन वो हमारा अनबाउंडेड होता है, वो हो गया हमारा सेकेंड काइंड। और थर्ड काइंड में दोनों टाइप की होती है, लिमिट भी इन्फानाइट होती है और फंक्शन भी अनबाउंडेड होता है। ये हो गए हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के 3 काइंड्स। तो जब हमारे पास इस टाइप का जो ये फर्स्ट काइंड हो इंटीग्रेशन a टू इन्फिनिटी ux dx, तो ये हमारा कन्वर्ज करता है अगर हमारी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू x ux dx अगर फाइनाइट आ जाती है तो ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्ज करता है, अदरवाइज ये हमारा डाइवर्ज करता है। तो अगर हमारे पास इस टाइप का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है तो हम उसको डील करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर t टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं और जहाँ पर इन्फिनिटी होता है वहाँ पर t रखते हैं एंड देन लिमिट्स को सॉल्व करते हैं एंड एट लास्ट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं। अगर इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी फाइनाइट आ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अगर ये वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आती है तब हम बोलते हैं ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इसका हम कोशी इंटीग्रल टेस्ट में यूज करेंगे क्योंकि उसमें ये होता है जब हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है तब हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्ज करता है, यानी इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड सीरीज बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। लेकिन इसमें जो हमारा u होता है उस पर एक कंडीशन होती है। ठीक है, कोशी इंटीग्रल टेस्ट में क्या है, इफ u इज अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन, u के पास अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होती है, u ये वाली प्रॉपर्टी रखता है कि वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन है सच दैट un इज इक्वल टू un for all positive integral values of m, then the series summation n running 1 to infinity un and integration 1 to infinity ux dx converge and diverge together। तो ये हमारा होता है कोशी इंटीग्रल टेस्ट कि अगर u के पास प्रॉपर्टी है कि वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन है, then series and integral improper integral both converge and diverge together।
ठीक है, कि u हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। अगर हमें कोशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना है तो सबसे पहले जो कंडीशन चेक करेंगे वो हम करेंगे क्या u हमारा नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन और नॉट, एंड देन वी विल अप्लाइंग द कोशी इंटीग्रल टेस्ट की जो सीरीज है और जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो दोनों कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर करेंगे। अब हम कोशी इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे हम कोशी इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 14 है हमारे पास, शो दैट द सीरीज समीशन 1/n की पावर p कन्वर्ज EP ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्स EP लेस देन इक्वल टू 1। अब हमने p टेस्ट में पढ़ा है कि ये डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट होता है कि समीशन 1/n की पावर p कन्वर्ज करती है अगर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्स करती है अगर p लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर कोशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना सीखना चाहते हैं, तो जो अब हम कोशी इंटीग्रल टेस्ट इस पर अप्लाई करके सीखेंगे कि हम कैसे कोशी इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोशी इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि जो हमारा un है वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पर un+1 फाइंड करेंगे, वो आएगा 1/n+1 की पावर p। तो अब हम चेक करते हैं, अब हमारे पास ये है n+1 ग्रेटर देन होता है n से, तो इसकी पावर हम p रेज कर दे तब भी ये ग्रेटर देन रहेगा, और जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/n+1 की पावर p लेस देन हो जाएगा 1/n की पावर p से। सो यहाँ से मेरे पास आया un+1 लेस देन इक्वल टू un। ठीक है, तो हमारे पास un+1 लेस देन इक्वल टू un आ गया। इट मीन्स un हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पर कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक ही तो कंडीशन चाहिए थी कि u हमारा नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, तो वो हमारा है। देन हम यहाँ से बोल सकते हैं बाय द कोशी इंटीग्रल टेस्ट की समीशन एंड रनिंग 1 to infinity un एंड इंटीग्रेशन 1 to infinity ux dx converge or diverge together. So let us now test the convergence of infinite integral. तो हम अब इस सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक ना करके अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करेंगे। ठीक है, अब हम कैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं ये मैंने प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, उस पर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया इंटीग्रेशन 1 to x ux dx, जो x है हमारा ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। वैसे तो यहाँ इन्फिनिटी था, लेकिन इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम यहाँ कोई फाइनाइट नंबर रख देते हैं और ये बोलते हैं कि ये नंबर हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। सो इंटीग्रेशन 1 to x 1/x की पावर p, तो x की पावर p ऐसे हो जाएगा माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा -p+1। अब हम लिमिट पुट करेंगे 1 से x, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आएगा यहाँ से x की पावर -1 - p -1/1 - p एंड log x, क्योंकि अगर मेरा p इक्वल टू 1 हुआ तो ये 1 से x 1/x हो जाएगा dx, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। तो x ये यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा log x। ठीक है, सो इंटीग्रेशन 1 to infinity ux dx लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to x ux dx। तो ये मेरे पास अगर p मैं ग्रेटर देन 1 लेती हूँ, अगर p ग्रेटर देन 1 लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं हम, तो यहाँ से मेरा अगर p ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से बोल सकते हो 1 - p लेस देन 1 होगा। तो जो ये x है ये बाय में आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाए ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव वाली बचेगी। लेकिन यहाँ पर ये वाला नेगेटिव और ये वाला यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो ये बचेगा 1/p - 1। नेक्स्ट हमारे पास है log x, और log x हमें क्या देगा इन्फिनिटी। अगर p मेरा 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1 है तो p यहाँ से इन्फिनिटी मिलेगा। तो इट मीन्स अगर मैं p को ग्रेटर देन 1 लेती हूँ तो जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, लेकिन जैसे ही p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लेती हूँ तो इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करेगा अगर p ग्रेटर देन 1 है एंड डाइवर्ज करेगा इफ 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा है हेंस द इनफाइनाइट सीरीज। अब हमने कोशी इंटीग्रल टेस्ट से सीखा है कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है
एंड जो हमारी सीरीज है वो दोनों कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर करती है। हेंस द इनफाइनाइट सीरीज समीशन 1/n की पावर p कन्वर्ज if p greater than 1 and diverge if 0 less than p less than equal to 1. But when p less than 0 the series diverges, for then the nth term n की पावर माइनस p does not tends to 0. अगर p को हम लेस देन 0 ले लेते हैं, अब एक हमने सारे केस डिस्कस कर लिए कि p हमारा ग्रेटर देन 1 हो सकता है, p हमारा 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। अब p हमारा लेस देन 0 भी तो हो सकता है, तो उसके लिए बताया गया कि बट व्हेन p लेस देन 0 देन द सीरीज समीशन 1/n की पावर p डाइवर्ज फॉर the nth term n minus p does not tends to 0 as n tends to infinity. तो जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी अगर हमारा p ग्रेटर देन 1 है और डाइवर्ज करेगी अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसमें वो वाला केस भी इंक्लूड हो गया अगर p हमारा नेगेटिव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें भी हम कोशी इंटीग्रल टेस्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना होगा कि जो हमारा un गिवन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। एंड देन हम ये बोल देंगे कि जो हमारा ये समीशन n रनिंग 2 to इन्फिनिटी है और जो हमारा इंटीग्रल आएगा 2 to इन्फिनिटी 1/n log n p की log n की पावर p dx कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। तो अब यहाँ से हम ux हमारे पास क्या है 1/x log x की पावर p एंड देन फॉर so that for x greater than equal to 2 the function u is a non-negative monotonically decreasing integrable function such that un, अब ये हमारे पास एक monotonically decreasing integrable function है, तो हम यहाँ पर कोशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। So by the integral test n running 2 to infinity un and integration 2 to infinity ux dx converge or diverge together. Let us now test the convergence of the infinite integral. तो हम यहाँ पर infinite integral के convergence और divergence चेक करते हैं। तो since integration 2 to x ux dx is equal to integration 2 to x 1/x log x की पावर p dx p greater than 0. अब हम p पर केस अप्लाई करते हैं। अगर p मेरा नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो जो ये लिमिट है यहाँ पर मैं क्या करूँगी log x को t पुट कर दूंगी, तो यहाँ से 1/x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये जो है इसको t पुट किया t की पावर माइनस p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 हो जाएगा। अब t की जगह दोबारा से मैं यहाँ पर ये log x पुट कर दूंगी और लिमिट अप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ से मेरे पास आएगा log x की पावर 1 माइनस p माइनस log 2 की पावर 1 माइनस p बाय 1 माइनस p अगर p नॉट इक्वल टू 1। अगर p मेरा 1 हो गया तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आएगा log एंड log x, और जो लिमिट है वो कहाँ से है 2 से x तक, तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगी तो यहाँ से आएगा log x माइनस log 2 ये p इज इक्वल टू 1। अब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं। अगर यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो अब p पर केस लगाने पड़ेंगे। अगर p यानी ये वाली टर्म अगर मेरी ऊपर ही रही तो मेरे को इन्फिनिटी मिलेगा, लेकिन अगर ये वाली टर्म मेरी नीचे आ जाए यानी 1 माइनस p अगर मेरा नेगेटिव हो जाए यानी 1 लेस देन p हो जाए, तो ये वाली जो टर्म है मेरी जो ये log x है ये बाय में आ जाएगी, तो ये इन्फिनिटी नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि अगर p ग्रेटर देन 1 हो जाए मेरा, तो जो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा log 1 माइनस p अगर p ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ बाय p माइनस 1 एंड नेक्स्ट अगर p मेरा यहाँ से 1 माइनस p पॉजिटिव रहा तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर log इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी। तो यानी हमारा जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा अगर p ग्रेटर देन 1 है एंड डाइवर्ज करेगा अगर इफ 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1 है। हेंस द सीरीज समीशन n रनिंग 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n की पावर p ग्रेटर देन 0। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि जो हमें p लेना है वो ग्रेटर देन 0 लेना है, इसलिए हमने p लेस देन 0 वाला केस कंसीडर नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है p ग्रेटर देन 0 है। तो हमने सिर्फ ये चेक किया कि क्या p लेस देन 1 के लिए कन्वर्स करता है या डाइवर्स, और p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया हेंस अगर हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करता है p ग्रेटर देन 1 के लिए एंड डाइवर्स करता है p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए एंड ग्रेटर देन 0 के लिए, तो बाय द कोशी इंटीग्रल टेस्ट हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सीरीज और इम्प्रॉपर इंटीग्रल है दोनों कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। हेंस द सीरीज समीशन n रनिंग 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n की पावर p ग्रेटर देन 0 के लिए कन्वर्ज इफ p ग्रेटर देन 1
एंड डाइवर्स इफ p लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट है वो है गोस टेस्ट। कई बार क्या होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले तो रेशो टेस्ट को अप्लाई करके देखें एंड देन हम राबेस टेस्ट को अप्लाई करके देखें एंड देन हम लोगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करके देखें। तो हमारे पास एक ऐसा टेस्ट है जो हम डायरेक्ट, अगर हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है तो हम उसको डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। वो टेस्ट है हमारा गोस टेस्ट। इफ समीशन un बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाय n प्लस गामा n बाय n की पावर p, वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड p ग्रेटर देन 1 and gamma n is a bounded sequence, then for alpha is not equal to 1 summation un converges if alpha greater than 1 and diverges if alpha less than 1 and whatever beta b। ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक un पॉजिटिव टर्म सीरीज है और जो हम un बाई un प्लस 1 रेशो टेस्ट में निकालते हैं, अगर हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अल्फा प्लस बीटा बाय एन प्लस गामा एन बाय एन की पावर पी, यानी सिर्फ हमें एक तो इससे मतलब है जो हमारी कांस्टेंट टर्म होगी यू एन बाई यू एन प्लस 1 में, और एक हमें उससे मतलब है जिसका कोफिशिएंट 1 बाय एन के कोफिशिएंट से मतलब है। तो हमें सिर्फ 1 बाय एन का कोफिशिएंट चाहिए इसके लिए और एक अल्फा चाहिए। और जो हमारे पास गामा एन है यानी जो टर्म उसके बाद बचेगी वो हमारी बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें चेक करनी है हमें कि एक तो हमारी जो यू एन बाई यू एन प्लस 1 में कांस्टेंट टर्म है वो चेक करनी है, एक 1 बाई एन का कोफिशिएंट चेक करना है एंड देन हमें जो भी लास्ट में ये बचेगी सीक्वेंस ये हमारी एक बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए। देन हम गोस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं वेयर अल्फा यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और जो पी है हमारे पास वो भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, अगर हमारे पास अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हुआ, ये वाला अल्फा अगर नॉट इक्वल टू 1 है अल्फा, देन द सीरीज कन्वर्स अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 और डाइवर्स इफ अल्फा लेस देन 1। बीटा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारा अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है सो बीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा कुछ भी हो, लेकिन सीरीज कन्वर्स करेगी अगर ये वाला अल्फा ग्रेटर देन 1 होगा और सीरीज डाइवर्स करेगी अगर अल्फा लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है अगर इस अल्फा की वैल्यू 1 हुई तब क्या करेंगे हम, तब हम बीटा की वैल्यू चेक करेंगे। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्स करेगी, अगर बीटा लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो सीरीज डाइवर्स करेगी। तो यहाँ पर यही है कि अगर समीशन यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट यू एन बाई यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन की पावर पी, अगर ऐसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ और जो गामा एन है वो हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है, अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो हमारे पास अल्फा पे डिपेंड करेगा कि सीरीज कन्वर्स है या डाइवर्जेंट, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्स, अगर अल्फा लेस देन 1 तो सीरीज डाइवर्स। नेक्स्ट अगर अल्फा हमारे पास 1 हो गया तो हम बीटा के बारे में देखेंगे कि अगर बीटा ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्स, अगर बीटा लेस देन इक्वल टू 1 तो सीरीज डाइवर्स। नेक्स्ट अब हम सीखते हैं कि कैसे हम गोस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। गोस टेस्ट इज, यहाँ पर एक रिमार्क है पहले ये पढ़ते हैं, गोस टेस्ट इज वेरी हेल्पफुल एंड मे बी यूज्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ राबेस टेस्ट और डायरेक्टली विदाउट रिकोर्स ऑफ द अदर टेस्ट। कि गोस टेस्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा राबेस टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो इफ यू एन बाई यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, सेकेंड रिमार्क है हमारे पास, अगर इफ un बाई यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा बाई एन स्केयर प्लस डेल्टा बाई एन क्यूब प्लस दिस वेयर अल्फा बीटा गामा आर इंडिपेंडेंट ऑफ एन, देन वी कैन राइट un बाई यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन बाई एन स्केयर वेयर गामा एन इज दैट, सो लिमिट गामा एन टेंड्स टू गामा एन इज अ बाउंडेड, थस दी फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ गोस टेस्ट वी मे एक्सपेंड un बाई यू एन प्लस 1 इन पावर्स ऑफ 1 बाई एन। कि अगर हमें गोस टेस्ट अप्लाई करना है तो हमें यू एन बाई यू एन प्लस 1 को 1 बाई एन की पावर्स में एक्सपेंड करना होगा। तो यहाँ पर हम गोस टेस्ट का एक क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 2 स्केयर बाई 3 स्केयर प्लस 2 स्केयर 4 स्केयर बाई 3 स्केयर 5 स्केयर प्लस अप टू सोन। तो इससे हम nth टर्म बना सकते हैं, जो हमारी nth टर्म होगी यू एन इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4 का स्केयर 6 का स्केयर एंड 2n का होल स्केयर बाई 3 का स्केयर 5 का स्केयर 7 का स्केयर इंटू 2n प्लस 1 का होल स्केयर। तो यहाँ से हम निकालते हैं यू एन बाई यू एन प्लस 1।
सो ये हमारे पास आया 2n प्लस 3 का होल स्केयर, 2n प्लस 2 का होल स्केयर। तो यहाँ से अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करके देखें तो हमें 1 मिलेगा। तो इट मीन्स हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब हमारा रेशो टेस्ट फेल होगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही गोस टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो गोस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2n का होल स्केयर कॉमन लिया, यहाँ से 2n स्केयर कॉमन लिए, तो यहाँ से हमारे पास आया 1 प्लस 3/2n की होल स्केयर एंड 1 प्लस 1/n की पावर -2। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं बाइनोमियल से तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 3/n प्लस 9/4n का स्केयर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आएगा 1 माइनस 2/n प्लस 3/n स्केयर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। अल्फा हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है और जो बीटा होता है हमारे पास, वो बीटा हमारे पास होता है 1/n का कोफिशिएंट। अगर बीटा ग्रेटर देन 1 तो सीरीज कन्वर्स, और अगर बीटा लेस देन और इक्वल टू 1 तो सीरीज डाइवर्स। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी ये टर्म्स है हमारे पास, इसको अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आता है, और 3/n को 1 से करूँ तो यहाँ से 3/n आएगा, और अगर इस -2/n को इस 1 से करूँ तो -2/n आएगा। तो यहाँ से मेरे पास 1/n आ जाएगा। यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 1 है और जो मेरे पास बीटा है वो भी 1 है। तो गोस टेस्ट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें और जो ये नेक्स्ट टर्म्स है ये हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है, तो हम यहाँ पर गोस टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। गोस टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर अल्फा मेरे पास 1 हो और बीटा भी 1 हो जाए तो सीरीज मेरी डाइवर्स करती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है गोस टेस्ट पर कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन 1 स्केयर 3 स्केयर 2n माइनस 1 का होल स्केयर बाय 2 स्केयर इंटू 4 स्केयर 2n का होल स्केयर x की पावर n माइनस 1। So limit n tends to infinity un by un plus 1 is equal to limit n tends to infinity 2n plus 2 का होल स्केयर बाय 2n प्लस 1 का होल स्केयर इंटू 1/x। तो जैसे ही यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/x। अब 1/x पर डिपेंड करते हैं कि सीरीज कन्वर्स है या डाइवर्स है। रेशो टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर 1/x ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज हमारी कन्वर्स करेगी, अगर 1/x हमारा लेस देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्स करेगी। लेकिन जब हमारा x इज इक्वल टू 1 होगा तो हमारा ये टेस्ट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर राबिस टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 2 का होल स्केयर एंड 2n प्लस 1 का होल स्केयर। तो यहाँ से राबिस टेस्ट अप्लाई किया तो हमारे पास आया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ से आएगा हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4n स्केयर प्लस 3n बाई 2n प्लस 1 का होल स्केयर। तो 1 आया, राबिस टेस्ट भी फेल हो गया। अब नाउ वी विल अप्लाइंग द गोस टेस्ट। अब हम गोस टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। गोस टेस्ट नेवर फेल्स, गोस टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता। तो हमारे पास आया un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n का होल स्केयर एंड 1 प्लस 1/2n की पावर -2। अब इसको हमने बाइनोमियल से ओपन किया तो हमारे पास आया 1 प्लस 2/n प्लस 1/n स्केयर, और यहाँ से आया 1 माइनस 1/n प्लस 3/4n स्केयर। तो अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा एंड 2/n को 1 से करेंगे 2/n आएगा। अब माइनस 1/n को इस 1 से करेंगे तो माइनस 1/n आएगा। नेक्स्ट हमारे पास n स्केयर वाली टर्म्स आएंगी। तो हमें तो सिर्फ अल्फा और बीटा चाहिए। अल्फा होता है कांस्टेंट टर्म जो हमारी होती है, और जो बीटा होता है वो 1/n का कोफिशिएंट। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आई और बीटा की वैल्यू 1 आई। तो बाय दी गोस टेस्ट हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास बीटा 1 हो जाता है तो हमारी जो सीरीज़ होती है वो डाइवर्स सीरीज़ होती है। तो जो हमारा ये सीरीज़ है ये कन्वर्ज करेगी अगर x लेस देन 1 है और डाइवर्स करेगी अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि हम गोस टेस्ट को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है एग्जाम में, तो इसलिए हम डायरेक्ट मेथड से करें तो ज़्यादा बेटर है। We would get the result direct by Gauss theorem। तो un by un प्लस 1 हमारे पास आया था 1/x, 2n प्लस 1 बाई 2n प्लस 1 का होल स्केयर। तो यहाँ से आया 1/x प्लस 1/x बाई n एंड माइनस 1/4x n स्केयर। तो 1/n का जो कोफिशिएंट होता है वो बीटा होता है यानी 1/x, और जो अल्फा है वो इस केस में क्या है 1/x।
तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि अगर हमारा अल्फ़ा, अगर ये वाला अल्फ़ा अगर x नॉट इक्वल टू 1 है तो यानी अल्फ़ा पर डिपेंड करेगा, अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट, अल्फ़ा लेस देन 1 तो डाइवर्स। और अब बीटा के बारे में देखें, अगर अल्फ़ा मेरा 1 हो गया तो उस केस में क्या आएगा, अगर 1/x ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंस, अगर 1/x लेस देन इक्वल टू 1 तो सीरीज डाइवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज। ये हमें एक हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज गिवन है, इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करनी है। तो ये सीरीज है हमारे पास 1 प्लस अल्फा डॉट बीटा बाय 1 प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाय 1 इंटू 2 गामा इंटू गामा प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे टर्म्स चलती रहेंगी फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड अल्फा बीटा गामा बीइंग ऑल पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। तो यहाँ पर ये हमारी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो अब हमें nth टर्म फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, कुछ टर्म्स को इग्नोर किया, क्योंकि हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हम सीरीज में कुछ टर्म्स को रिमूव करते हैं और कुछ टर्म्स को ऐड करते हैं तो उससे उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म विच शुड नॉट इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज वी हैव un इज इक्वल टू दिस। तो हमने उसकी nth टर्म लिख ली। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1 आएगा मेरे पास n प्लस 1 एंड गामा प्लस n बाय अल्फा प्लस n इंटू बीटा प्लस n 1 बाय x। तो जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो आएगा 1 बाय x। तो बाय द रेशो टेस्ट द सीरीज कन्वर्स अगर x लेस देन 1 एंड डाइवर्स इफ x ग्रेटर देन 1 एंड फॉर x इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास un बाई un प्लस 1 अगर x की वैल्यू 1 है तो वो आएगा 1 प्लस 1 बाय n, 1 प्लस गामा बाय n, 1 प्लस अल्फा बाय n एंड 1 प्लस बीटा बाय n। इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 1 प्लस गामा प्लस 1 बाय n प्लस गामा बाय n का स्क्वायर, और बाय में आएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय n एंड इन प्लस अल्फा बीटा का n स्क्वायर। नेक्स्ट हम इनको ओपन करते हैं और इस सीरीज को ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 बाय 1 माइनस जेड हमारे पास होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ठीक है, प्लस Z4। तो इस टाइप से अगर हमारे पास 1 प्लस 1 बाय जेड है तो ऐसे चलता है 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे तो 1 प्लस गामा प्लस 1 बाय n प्लस गामा बाय n स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय n प्लस अल्फा बीटा प्लस n स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय n प्लस अल्फा बीटा बाय n स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसको ओपन करते हैं और अब यहाँ पर हम गोस टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो जो गोस टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग 1 बाय n का कोफिशिएंट बीटा होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो अल्फा होता है, तो वो तो हमारे पास 1 है, तो सारा डिपेंड किस पे करेगा 1 बाय n के कोफिशिएंट पे। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्स करेगी, अगर ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्स करेगी। तो बाय द गोस टेस्ट द सीरीज कन्वर्स अगर 1 प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन 1, 1 से 1 यहाँ पर माइनस हो गया, तो गामा अगर हमारा ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा है तो सीरीज कन्वर्स करेगी, और अगर गामा लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा है तो सीरीज डाइवर्स करेगी। थस फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा एक्स फॉर एक्स लेस देन 1 दिस सीरीज कन्वर्स, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 सीरीज डाइवर्स एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ा था कि अगर एक्स ये हमारे पास रेशो टेस्ट से आया था कि x लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्स, x ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज डाइवर्स, और अगर x 1 है तो हमारे पास गामा अल्फा बीटा पे डिपेंड करेगा कि सीरीज कन्वर्स है या डाइवर्स। तो अगर x हमारे पास 1 है तो सीरीज कन्वर्स इफ गामा ग्रेटर देन x प्लस बीटा एंड डाइवर्स इफ गामा लेस देन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज के ये 10 क्वेश्चंस हैं जिनकी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। सबसे पहले रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर राबिस टेस्ट अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल अप्लाइंग गोस टेस्ट। ठीक है, और लॉगरिथमिक टेस्ट से भी और कोशिएंट इंटीग्रल टेस्ट से पर बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 9 क्वेश्चंस हैं, इनका हम बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। x बाय 1 प्लस 1 बाय 2 एक्स क्यूब, हमें इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो x बाय 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 बाय 4 x 5 बाय 5।
ठीक है। तो इसकी जो nth टर्म होगी वो हमारे पास होगी un इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 3 इंटू एक्स टू की पावर 2n माइनस 1 बाय 2 इंटू 4 इंटू 6 2n इंटू 2n माइनस 1। तो अब हम सबसे पहले रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1। तो हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, हमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है एग्जाम में। हम डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे कि अगर हम un बाई un प्लस 1 निकालते हैं तो कौन सी टर्म एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर बचेंगी हमारे पास, जस्ट हमें वो देखना है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले un लिख रहे एंड देन उसका रेसिप्रोकल un प्लस 1 लिख रहे एंड देन कट करें। सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पता लगाना है कि कौन सी टर्म बचेगी और कौन सी नहीं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर 2n माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2n प्लस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 2 बाई 2n माइनस 1, ये वाली टर्म बची एंड ये वाली टर्म, ये 6 टर्म्स हमारे पास आ गया ऐसे। तो 2n प्लस 2 बाई 2n माइनस 1 इंटू n कॉमन ले लिए तो 2 प्लस 1 बाई n कॉमन लिए तो 2 माइनस 1 बाई n, इसमें से और इसमें से n कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो हमारे पास आया 1 बाई एक्स की पावर 2, यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 प्लस 2 बाई n एंड 2 प्लस 1 बाई n एंड 2 माइनस 1 बाई n एंड 2 माइनस 1 बाई n इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब हमारे पास x है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो x पॉजिटिव होगा। तो सीरीज कन्वर्स बाय द रेशो टेस्ट, अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर का मोड ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्स। तो इट मीन्स अगर मोड x लेस देन 1 तो सीरीज कन्वर्स। एंड सीरीज डाइवर्जेंट इफ मोड 1 बाई मोड x स्क्वायर लेस देन 1 दैट इज मोड x ग्रेटर देन 1। एंड टेस्ट फेल्स व्हेन मोड x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये टेस्ट फेल हो जाता है अगर हमारे पास ये आ जाए कि टेस्ट फेल हो जाएगा अगर हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाए एंड देन वी विल अप्लाइंग दी लॉगरिथमिक टेस्ट या फिर राबेस टेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास यहाँ e की पावर में तो कुछ नहीं आया तो हम यहाँ पर राबेस टेस्ट अप्लाई करेंगे। सो n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, ये है ग्रेटर देन 1। तो यानी हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट करती है अगर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बना कि सीरीज इज कन्वर्जेंट अगर मोड x लेस देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट अगर मोड x ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस a प्लस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस a प्लस 3x बाई 3 फैक्टोरियल फॉर x ग्रेटर देन 0। सो जो हमारी un होगी वो होगी a प्लस एक्स इंटू n बाई की पावर n बाई n फैक्टोरियल। सो टेक देन वी हैव कैन कंपेयर दी सीरीज विद। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन से करने की सोचेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेशो टेस्ट राबेस टेस्ट दोनों फेल हो जाते हैं। आप ट्राई करके देखना, उससे ये नहीं होता। तो हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई vn, अगर हमारे पास l आता है विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर देन दिस सीरीज un एंड सीरीज vn कन्वर्स एंड डाइवर्स टुगेदर। तो हमने vn एक ऐसी सीरीज ले ली जिसके बिहेवियर के बारे में हमें पता है। तो vn इज इक्वल टू n की पावर n x की पावर n बाई n फैक्टोरियल। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a प्लस n x की पावर n फैक्टोरियल n की पावर n। तो हमारे पास आए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a बाई n x प्लस 1 की पावर n। तो यहाँ से हमारे पास आएगा e की पावर a 1 बाई एक्स। तो यहाँ से आया ई ए बाई एक्स। ये हमारा हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। सो विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। सो यहाँ से बाय द कंपैरिजन टेस्ट समीशन यू एंड वी एन कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर। लेकिन जो हमने वी एन सीरीज ली है वो हमारे पास है समीशन एन की पावर एन एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल विच इज़ कन्वर्जेंट फॉर जीरो लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई। इसका बिहेवियर हम चेक कर सकते हैं ईजिली, बिल्कुल। यहाँ से रेशो टेस्ट अप्लाई करना, अगर वो फेल होता है देन राबेस टेस्ट अप्लाई करना, ये और या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट। तो यहाँ से हम इस सीरीज़ का ईजिली चेक कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ दिया, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये होगी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट व्हेन x ग्रेटर देन 1 बाई ई। तो हमारे पास un एंड vn कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टुगेदर थे। तो हमारे पास जो सीरीज आई un वो कन्वर्जेंट है अगर हमारे पास 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 बाई ई एंड डाइवर्जेंट है अगर x ग्रेटर देन 1 बाई ई।
नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। सो हमारे पास UN आएगा वो है 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो जो nth टर्म आएगी वो होगी 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2n का होल स्क्वायर। तो हमें निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN बाय UN प्लस 1। तो यहाँ से जैसे ही हम ये निकालेंगे UN बाय UN प्लस 1 तो हमारे पास आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो डी-एलम्ब्रेन टेस्ट फेल हो जाएगा देन। तो यहाँ से राबेस टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1। तो अगर यहाँ से हम सोल्व करते हैं, ये जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट है, तब भी हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो जैसे ही 1 आता है तो राबेस टेस्ट भी फेल हो गया। देन वी विल अप्लाइंग गोस टेस्ट। तो गोस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें अल्फा और बीटा देखना होता है। तो UN बाई UN प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 2n का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 बाई 2n का होल स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आया 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 बाई 2n का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे इस एक्सपेंशन को, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर, 1 प्लस 2 बाई n प्लस n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई n प्लस 3 बाई 4n स्क्वायर। इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई 4n स्क्वायर। तो हाइयर नेक्स्ट हमारे पास हाइयर पावर्स ऑफ n होंगी। तो अल्फा भी यहाँ से 1 है और बीटा भी 1 है, और बीटा 1 पर क्या करता है, गोस टेस्ट डाइवर्जेंस होता है। जो सीरीज होती है वो डाइवर्स होती है गोस टेस्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइंग कोशी इंटीग्रल टेस्ट टू द टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस समीशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर प्लस n। हमें यहाँ पर कोशी इंटीग्रल टेस्ट से करने को बोला गया, लेकिन अगर हम वैसे सोचें तो हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से भी इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने bn को ले लिया समीशन 1 बाय n स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई की, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय n 1 बाय n स्क्वायर। ये हमारे पास 1 आया विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट, सो समीशन UN एंड VN कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर। तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है बाय द P टेस्ट, और ये सीरीज हमारे पास फिर ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट सिमिलर ऐसे हम सेकंड भी कर सकते हैं, इसमें भी हम BN को 1 बाय n स्क्वायर ले लेंगे और वो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, और बाय द कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं कि UN एंड VN कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। लेकिन हमें यहाँ पर कोशी इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना सीखना है, वो सीखते हैं। अब हमें ये पता है कि कोशी इंटीग्रल टेस्ट के अकॉर्डिंग U सबसे पहले हमारे पास मोनोटोनिक एंड डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, एंड देन हम बोलते हैं कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी UN, वो कन्वर्ज एंड डाइवर्स टुगेदर करते हैं वो सीरीज, और जो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। तो हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिखा इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई x इंटू एक्स प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई x dx प्लस 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने के बाद लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी log x लिमिट 1 टू t एंड लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस log x प्लस 1 टू t। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट पुट करूँगी तो यहाँ से मेरे को फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो अब फाइनाइट वैल्यू मिली, तो अगर हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ से हमारा बाय द कोशी इंटीग्रल टेस्ट समीशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी UN एंड इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी UN dx कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर। सो दिस सीरीज समीशन n रनिंग 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n स्क्वायर प्लस 1 इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी कोशी इंटीग्रल से सोल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास ux किसके इक्वल है, ux इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो वो मेरे पास आएगा 10 इनवर्स x, और लिमिट पुट करेंगे 1 से t, और t को कहाँ टेंड करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 10 इनवर्स
इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स वन। तो यहाँ से टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है π/2 और माइनस टेन इनवर्स वन क्या होता है π/4। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लिमिट मेरी आ जाएगी π/4 विच इज फाइनाइट नंबर, सो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट। सो बाय द कोशी इंटीग्रल टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्जेंट टुगेदर। तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमें इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें इसको डायरेक्ट रिजल्ट के तौर पे याद रखना है कि अगर हमारा समीशन n रनिंग 3 to इन्फिनिटी 1/n log n इंटू log n की पावर p, ये हमारा कन्वर्जेंट होता है अगर p ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट होता है अगर p लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वूज nth टर्म इज गिवन। अब हमें nth टर्म गिवन है तो यहाँ से un हमारे पास क्या हुआ n फैक्टोरियल का स्क्वायर बाय 2n फैक्टोरियल x की पावर है। तो सबसे पहले हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1। सो वो मेरे पास आया यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बाय 2n का फैक्टोरियल x की पावर n। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखे, ये हमारे पास टर्म्स बची लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय x। तो अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास आया जो 4/x, जैसे ही हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई किया 4/x। अब 4/x पर डिपेंड करता है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी या टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। अगर 4/x ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट, यानी अगर x लेस देन 4 है तो सीरीज कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट अगर 4/x लेस देन 1 है यानी x ग्रेटर देन 4 तो सीरीज डाइवर्जेंट। और अगर 4/x हमारा 1 के इक्वल है यानी x हमारा 4 के इक्वल है तो सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, जो ये टेस्ट है ये फेल हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर राबेस टेस्ट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 4 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे यहाँ से हमारे पास आएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n प्लस 2 माइनस 4 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। तो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास आया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 2n माइनस 2 इंटू बाय 4n इंटू 1 प्लस 1 बाय n। तो यहाँ पर जैसे ही हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू लेस देन 1 आती है तो ये सीरीज हमारी डाइवर्ज होगी। तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट अगर x हमारा ग्रेटर देन लेस देन 4 है, ठीक है, तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट। और अगर हमारा x लेस देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट। नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है, n फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 की पावर n x की पावर n। तो हम सबसे पहले रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाय un प्लस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 की पावर n x की पावर n इंटू n प्लस 2 का होल स्क्वायर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 बाय x की पावर n प्लस 1। सो यहाँ से n प्लस 1 n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 1 बाय x। तो n की पावर n प्लस 1 कॉमन लिया तो हमारे पास बना 1 प्लस 2 बाय n की पावर n प्लस 1 एंड 1 प्लस 1 बाय n की पावर n प्लस 1 1 बाय x। ठीक है, तो यहाँ से हम जैसे ही लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा e स्क्वायर बाय e 1 बाय x। तो e बाय x आया। अब e बाय x पर डिपेंड करता है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अगर हमारा e बाय x ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर e बाय x लेस देन 1 हुआ तो सीरीज डाइवर्जेंट। अगर x इज इक्वल टू e के इक्वल हुआ है तो हमारा टेस्ट फेल। तो x इज इक्वल टू e के बाद अगर हमारे पास un बाई un प्लस 1 में e इन्वॉल्व होता है तो हम वहाँ पर लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग un बाई un प्लस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग 1 प्लस 2 बाई n बाई 1 प्लस 1 बाई n की पावर n प्लस 1। तो यहाँ से मेरे पास आया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1 लॉग 1 प्लस 2 बाई n माइनस लॉग 1 प्लस 1 बाई n। तो n इंटू n प्लस 1 2 बाई n का होल स्क्वायर 2 बाई n का क्यूब बाई 3। तो ऐसे हमारे पास ये टर्म्स चलती रहेंगी। तो log 1 बाई x का हम जैसे ही यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारी ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर x l हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट क्या कहता है, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो अगर x हमारा e के इक्वल है तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर x लेस देन e है तो सीरीज डाइवर्जेंट।
नहीं, अगर x हमारा लेस देन e है तो सीरीज कन्वर्जेंट, और अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू e है तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों से जो कि CSIR नेट गेट एंड IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।